तो यस, हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ओन सोहेल शर्मा हाजिर है आप सबके आगे एक न्यू सॉल्यूशन पुरानी प्रॉब्लम को लेकर। यस, आपने सही समझा। प्रॉब्लम पुरानी है लेकिन इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। सॉल्यूशन डेफिनेटली नया मिलेगा इस चैनल पे बिकॉज हम सिर्फ लॉजिक, फैक्ट और साइंस के ऊपर बात करते हैं। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज़ ओबेसिटी, यू नो, excess fat around your stomach और putting on flesh, ओबेसिटी। ये जितने भी नाम आप इनको दे सको ये प्रॉब्लम के कम है बिकॉज बंदे बहुत ज़्यादा हैं आज के टाइम में। 1 आउट ऑफ एवरी 4 पीपल इज़ ओबीज। ओबीज, व्हाट इज़ ओबीज? ओबीज जो होता है वो बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर काउंट किया जाता है। व्हाट इज़ बॉडी मास इंडेक्स? मेरी फर्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है फिटनेस ज्ञान के, आप वहाँ देख सकते हैं। A person having BMI of more than 30 is considered as obese, and person having body mass of index ranging between 25 to 29.9 is deemed to be overweight. सो ओवरवेट और ओबीज में एक छोटा सा थिन लाइन है जिसको जब आप ओवरवेट से हल्का सा उसको पार कर जाओगे तो आप ओबीज के कैटेगरी में एक बार आ जाएंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द टिप्स एंड ट्रिक्स टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम। इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, राइट? तो डेफिनेटली फिर सॉल्यूशन भी बड़ा ही होना चाहिए और फैक्ट्स और साइंस के ऊपर होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वाटर। पानी से कैसे स्टार्ट करें? पानी आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर बंदा कम पीता है, ज़्यादा पीता है, लेकिन पीते सारे हैं। तो आपने उसके ऊपर करना क्या है? सही समय में, सही टाइम पे पीना है, सही क्वांटिटी में पीना है। अगर आप पानी को सही टाइम पे सही क्वांटिटी में पी रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल लोअर द रिस्क ऑफ ओबेसिटी। सबसे बड़ी बात, आप जो बंदे ओवरवेट हैं या ओबीज हैं ना, वो मील से पहले पानी डेफिनेटली ले, 15 मिनट 20 मिनट पहले, सो दैट एक कंटेंटमेंट की आपकी लेवल रीच कर जाओ। आप पहले ही जो कैलोरीज है वो कम कंज्यूम करो, क्योंकि आपकी भूख कम हो जाती है जब आप पानी पीते हैं, तो आपकी भूख कम हो जाती है, तो आप डेफिनेटली कैलोरीज कम कंज्यूम करेंगे। सो बिफोर मील डेफिनेटली, बट ड्यूरिंग मील इसको बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप ड्यूरिंग मील पानी ले रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल डाइल्यूट द डाइजेस्टिव जूसेस। यू नो, ये जो जूसेस को अगर डाइल्यूट कर दिया गया तो आपके डाइजेशन सिस्टम को डेफिनेटली हार्म करेगा। एंड एक एथलीट के लिए, जिसके लिए ओबीज और ओवरवेट तो चीज़ें ही कुछ नहीं है, एक एथलीट के लिए भी अगर उसका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है तो वो बहुत बड़ा इशू है, राइट? तो अपना डाइजेशन सिस्टम अच्छा रखने के लिए, जो आपके फैट सेल्स को कम कर सकता है, उसके लिए आप पानी सही टाइम पे सही क्वांटिटी मिले, राइट? सो दिस इज़ आवर फर्स्ट टिप। सेकेंड, हैव हाई प्रोटीन इन ब्रेकफास्ट एंड इन डिनर, दोनों में। अब ब्रेकफास्ट में क्यों लेना है? बिकॉज वो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा, आपको हर टाइम एनर्जी दे के रखेगा, और इसके साथ आप फाइबर्स, हेल्दी फैट, दोनों चीज़ें इंक्लूड करें इसमें। बिकॉज क्या होता है कि जब आप हेल्दी फैट एंड फाइबर्स साथ में इंक्लूड करेंगे तो यू वुड हैव एनर्जी थ्रू आउट द डे। आपके लिए पूरे दिन में आपके लिए एनर्जी मेंटेन रहेगी, राइट? दिस इज़ फॉर द ब्रेकफास्ट। एंड यस, हम डिनर में प्रोटीन इसीलिए ले रहे हैं, आप कम लीजिए लेकिन प्रोटीन लीजिए। प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि नाइट में कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए। जस्ट बिकॉज के ड्यूरिंग नाइट आपका जो हार्म हो रहा है उसको आप रिपेयर करते रहेंगे ड्यूरिंग नाइट, एंड मॉर्निंग में भी आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो सही रहेगा। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग टू हैव हाई प्रोटीन डाइट इन मॉर्निंग एंड इन डिनर ऑल्सो। तो दिस इज़ आर सेकेंड थिंग। थर्ड, अगर आप डेली एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सके, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर सके, तो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू, वेरी गुड। बिकॉज देखो, ओवरवेट और ओबीज के लिए तो एक्सरसाइजेस मस्ट। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ खाने पे ध्यान देने से, पानी पे ध्यान देने से कुछ नहीं होगा। तो आपको दोनों चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, इवन स्लीप ऑल्सो। उसके ऊपर बाद में टिप एंड ट्रिक दूंगा। अभी हमने पानी की बात की है, फिर हम खाने की बात करी है, अभी हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं कि एरोबिक्स एंड हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को आप अपने लेवल पे डेफिनेटली कीजिए। जितना आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेंगे उतना ही आपका कैलोरीज बर्न होंगे डेफिनेटली। एंड
ट्राई टू ऐड सम सॉल्यूबल फाइबर्स इन योर डाइट, जैसे बीटा ग्लूकोन है या ग्लूकोमानन है। ये चीज़ें जो होती हैं, अगर आप सॉल्यूबल फाइबर्स अगर अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं ना, तो ये जब चीज़ें, ये जो फाइबर्स हैं पानी के साथ जब ये ऐड हो जाते हैं ना, तो इट मेक्स अ काइंड ऑफ जेल, एक जेल के टाइप में चीज़ बनाते हैं जो फैट अब्जॉर्प्शन को लोअर कर देते हैं। आपका जो फैट अब्जॉर्बिंग थिंग है उसको लोअर कर देंगे। सो हैव सॉल्यूबल फाइबर्स। अब ये मिलते कहाँ से, जैसे बार्ले, नट्स, फ्लैक्स सीड्स, यू नो, स्वीट पोटैटो, लेंटिल्स, एप्रिकॉट, इन सब से आपको ये सॉल्यूबल फाइबर्स मिल जाएंगे जो इजीली डिसॉल्व हो जाएं, एंड इट मेक सम सॉर्ट ऑफ अ जेल जो आपका लोअर्स द रिस्क ऑफ obese कर दें, राइट। सो नेक्स्ट विल कम टू टेक लेस रिफाइंड कार्ब्स। लेस रिफाइंड कार्ब्स जो होते हैं, यू नो, आप होल ग्रेन्स और वेजिटेबल्स आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जंक फूड को आप लोअर कर दीजिए, जितना जंक फूड आप कम खाएंगे डेफिनेटली उतना ही आपका इट विल लोअर द रिस्क, राइट। आप अवॉइड क्या क्या कर सकते हैं, वाइट ब्रेड एंड वाइट राइस, सोडा, ये सारी चीज़ें आप कम कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें कम करेंगे तो आपके रिफाइंड कार्ब्स जो होंगे वो ऑटोमेटिकली लेस हो जाएंगे, जो आपके obese के हाई सोर्स हैं, राइट। सो टेक लेस सोडियम और सॉल्ट। आप सॉल्ट का जो कंजप्शन है उसको भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कट डाउन करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज क्या करता है ये सॉल्ट, क्या करता है ये आपके बेली फैट को ना फुला सा देता है अराउंड द कॉर्नर ऑफ योर बेली और स्टमक। ये एक तरह से जैसे फुलाने का काम करता है और वहाँ पे फैट स्टोर कर देता है। जब ब्लॉटिंग होती है आपके, तो वहाँ पे आपके पास स्पेस बन जाएगी, स्पेस बन जाएगी तो वहाँ पे फैट स्टोर होएगी, फैट स्टोर होएगी तो डेफिनेटली इट वुड बिकम obese, राइट। तो आप ये जो चीज़ें हैं इन पे ध्यान रखें। उसके बाद टेक लेस डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट जो हैं वो आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउन करने की कोशिश करें। अब सवाल है कि उसकी जगह फिर यूज़ क्या करें। हैव ट्राई टू हैव आलमंड मिल्क, आलमंड चीज़। देखो हर चीज़ का ना एक हमारे पास सब्सटीट्यूट होता है, एक हेल्थ सब्सटीट्यूट है, लेकिन होता क्या है कि वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं टेस्टी नहीं होता, तो हम डेफिनेटली टेस्ट के चक्कर में गलत चीज़ें लेने लग जाते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग, राइट। सो यूज़ लेस प्रोसेस्ड फूड ऑल्सो। प्रोसेस्ड फूड को थोड़ा सा कम यूज़ करिए, जैसे आपकी कैंडी फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, फ्रोज़न फ्रूट्स हैं, आपके चीज़ है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या वाइट ब्रेड है, ये सारी जो चीज़ें हैं आप इसको थोड़ा सा कम करें। एंड सबसे बड़ी बात, अवॉइड शुगरी प्रोडक्ट्स, फ्राइड थिंग्स। आप इन चीज़ों को जितना लोअर करेंगे डेफिनेटली ये आपका फैट में रिडक्शन करेगा। एंड सबसे बड़ी बात, लोग बोलते हैं कि हम ना सोएंगे कम, तो उससे क्या होगा, हम थके रहेंगे तो कैलोरी ज़्यादा बर्न होएगी। इवन एथलीट्स को भी ये ऐसे ट्रेन किया जा रहा है। डोंट डू इट, प्लीज़ डोंट डू इट। हैव सम कॉमन सेंस, हैव सम साइंस। आप गूगल पे जाके पढ़ लें, अगर आपका ट्रेनर भी आपको गलत रिकमेंडेशंस कर रहा है तो आप गूगल पे जाके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं। हैव गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप। जब आप अच्छी क्वालिटी का स्लीप लेते हैं ना, ये या इवन आप शॉर्ट स्लीप लेते हैं, अगर आप छोटे छोटे नैप्स ले रहे हैं, तो इट विल डेफिनेटली, इट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट्स, ये जब आप नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा आपके मेटाबॉलिज्म को, तो आपका जो थ्रू आउट डे आपका जो एनर्जी लेवल है वो तो डेफिनेटली डाउन होना ही होना है। इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू बर्न फैट सेल्स। जो आपके फैट सेल्स हैं वो भी बर्न होने में कहीं ना कहीं दिक्कत डेफिनेटली आएगी अगर आप गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं ले रहे हैं। तो obese people, overweight people, try to have at least 6 to 7 hours of sleep at least, right। एंड सबसे बड़ी बात, रिड्यूस स्ट्रेस लेवल। होता क्या है कि अगर आप स्ट्रेस लेवल ज़्यादा करते हैं, अगर आप सोचते ज़्यादा हैं, तो एक स्ट्रेस हार्मोन है हमारा कार्टिसोल। अगर आप कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, यू कैन गो ओवर गूगल एंड ऑल। तो आपका जो इटर्नल ग्लैंड है ना, उसको ट्रिगर करता है कॉर्टिसोल हार्मोन को प्रोड्यूस करने में, और दैट इज़ यू नो कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेस हार्मोन। तो अगर स्ट्रेस हार्मोन आपका आएगा तो आपकी एपेटाइट बढ़ा देता है। अब हर एक लोगों को पता है कि
जब वो कई कई क्या बहुत लोगों को पता है कि जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ तो मैं ज़्यादा खाता हूँ। लाइक हर बंदे को पता है उसका, मेरी अपनी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मली पीपल की बात कर रहा हूँ कि जब वो स्ट्रेस में होते हैं तो वो ज़्यादा खाते हैं। तो डेफिनेटली जब वो ज़्यादा खाएंगे तो रिजल्ट क्या करेगा, फूड कंजप्शन ज़्यादा होएगी। फूड कंजप्शन ज़्यादा है तो कैलोरी ज़्यादा ले रहे हो, बर्न कर नहीं रहे हो, तो डेफिनेटली ओवरवेट और ओबीज ही होंगे आप। एंड सबसे बड़ी बात, लोग बोलते हैं कि अल्कोहल पी लो, अल्कोहल ले लो, ऐसा होएगा वैसा होएगा। एक्सेस अवॉइड करो, अवॉइड यू नो एक्सेसिव क्वांटिटी, ओवरडोज जो है आपकी अल्कोहल को, उसको थोड़ा सा कम करो। हाँ, एक होता है कि ठीक है आप मिनिमल क्वांटिटी एक हफ्ते में, 10 दिन में या एक महीने में ले रहे हैं, दैट इज़ फाइन, लेकिन ओवरडोज ऑफ अल्कोहल जो होगी वो ख़राब करेगी ही करेगी। वो क्या होता है कि आपकी सेंट्रल ओबेसिटी जो होती है ना, टायर्स जो होते हैं आपके, उसको बढ़ा देता है। अल्कोहल जो होता है ना, उसके जो चांसेस हैं, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल जो होता है वो चांसेस उसके बढ़ा देता है, आपका सेंट्रल जो ओबेसिटी है, राइट। सो ये कुछ थे चीज़ें, अगर इनके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू वन थिंग कि आप ओवरवेट और ओबेसिटी से छुटकारा पा सकते हैं। और ये टिप्स एंड ट्रिक्स है, इनको आज सुना है तो ऐसा ना हो कि एक दिन या 2 दिन बाद आप छोड़ दो इसको। इसको पकड़ के रखो ऑल टाइम। और जिनके आज एक्सेस फैट नहीं है, वो ओबीज में नहीं आ रहे हैं, ऐसा ना सोचें कि हमारे लिए ये वीडियो नहीं है। आज के टाइम में अगर आप हेल्दी फूड रखेंगे तभी आपकी हेल्दी लाइफ चलेगी, अदरवाइज डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। देर इज़ अ डाटा अकॉर्डिंग टू NFHS विच इज़ लाइक ए 5.02 million people, 5.02 million people died prematurely in 2019. 5.02 million, which is nearly six times with 6 times of the people who are died just because of HIV or AIDS. यानी HIV और AIDS से जितने बंदे मरते हैं उसका 6 टाइम है ये 5.02 मिलियन पीपल जो सिर्फ ओबेसिटी से ख़त्म हुए हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है आज के टाइम में और ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए आप लोग अपना घर पे रह के आप अपने लेवल पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड स्टार्ट डूइंग इट टुडे ओनली। ऐसा ना सोचें कि 1 तारीख से करूँगा, मैं मंडे से जिम जाऊँगा, 1 तारीख से जिम जाऊँगा। नेवर थिंक लाइक दिस, नेवर थिंक लाइक दिस, राइट। सो ओबेसिटी जो है वो इंडिया में डेफिनेटली राइजिंग। 2019-20 के कंपेरेटिव में 19-21 का जो डाटा है, 15-16 के जो डाटा था हमारा कि 1 out of every 5 people is obese, now it's 1 out of every 4 people is obese। तो ये सारी चीज़ें ना बढ़ती जा रही हैं। सो आप किसी का ना सोच के आप सिर्फ अपने लेवल पे भी अगर सोचोगे तब भी आप अपने लिए सही फील्ड और सही रास्ता चूज़ कर सकते हैं। रेस्ट ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको ज्ञान देते रहेंगे, बांटते रहेंगे। आप लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करते रहें ऑल टाइम। डेफिनेटली विल मीट सून। टेक केयर, बाय बाय। ह्यूमैनिटी फर्स्ट, रिलीजन लेटर। टेक केयर।